माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हिंदुस्तान की मेडल टैली में हरियाणा के 50% मेडल होते हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि उनके बाद मेरे को बोलने का अवसर दिया। मुझे लगता है इस बिल में भी हरियाणा का 50% कंट्रीब्यूशन होगा। And second thing, I do appreciate that the discussion on bill is above political levels. A soldier will certainly appreciate it. Historically, drug use was often sanctioned and encouraged by militaries through including alcohol, tobacco in troop rations. Performance enhancers का इतिहास इतना ही पुराना है जितना बैटल का और मैनकाइंड का। ओपियम लेके लोग लड़ाइयों में जाते थे, ओपियम एडिक्ट भी हो जाते थे और उसका कारण था कि इंडिफरेंस टू डेंजर हो जाता था। देन केम परफॉर्मेंस एनहांसर्स, स्पेशली एनाबोलिक स्टेरॉइड्स एंड मेफेंटामिन ड्यूरिंग वार्स, क्योंकि इनसे एपिटाइट कम हो जाती थी और साथ में सस्टेन्ड दे कुड डू दी जॉब, और इनका नाम कहा जाने लगा लिक्विड करेज। मगर एक ऐसी स्टेज आ गई कि 1960 के ओलंपिक में साइक्लिस्ट एनमार्क 100 किलोमीटर की दौड़ में गिर गए एंड ही डाइड ऑन दी स्पॉट। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें मेफेंटामिन का लेवल काफ़ी हाई मिला। तो ये मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि ये परफॉर्मेंस एनहांसर्स तो हैं मगर साथ में डेंजरस फॉर दी बॉडी हैं। और क्या है डोपिंग मटेरियल? उसकी डेफिनेशन ये है कि आपने ऐसा मटेरियल, ऐसा केमिकल, ऐसी दवाई ले ली जो नॉर्मली बॉडी में सिक्रीट नहीं होता, अगर होता भी है तो उस लेवल तक का नहीं होता जो नॉर्मल रेंज में है। तो इन डोपिंग मटेरियल्स पे आज रेगुलेट करने की बात हो रही है, बैन लगाने की बात हो रही है। कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, अगर पकड़ा गया तो उसको क्या पनिशमेंट होगी और क्या उसकी अपील होगी। इट हैज़ बीन एम्पली कवर्ड बाय ऑनरेबल दीपेंद्र सिंह। एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि खेल का जिक्र हो और हरियाणा का जिक्र अधूरा रह जाए। हरियाणा में एक कहावत है कि या तो हरियाणा का छोरा और अब तो छोरी भी, या तो खेत में या फौज में और या फिर खेल में। अगर इन तीनों जगह वो नहीं है और उसको नौकरी ना मिले तो उसके जेल जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज बबलिंग विद यूथ, डायनामिज्म, एनर्जी, परसिवियरेंस एंड फोर्टिट्यूड। और ऐसा आदमी को अगर बगैर नौकरी छोड़ दिया जाए तो फिर वो कबाड़ा कर सकता है। इसलिए मेरी अपील है सारी स्टेट गवर्नमेंट से कि हरियाणा के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको आप नौकरी दें स्पोर्ट्स में। जैसा कि इन्होंने बताया पदक लाओ और पद पाओ, ये सच्ची बात है। मगर एक बात मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं यूनिफॉर्म में 40 साल मैंने बिताए हैं और आई रिकमेंड इट कि भाई पुलिस में डीएसपी भर्ती कर दिया। एक डीएसपी का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, इन्होंने भी किया
हमने नेगेटिव तो सुना डोपिंग के बारे में, एक पॉजिटिव बात, ओलंपियन योगेश्वर दत्त को ब्रॉन्ज मेडल मिला लंदन ओलंपिक्स में। रशियन प्लेयर खुडरोव रेसलर का डॉप टेस्ट हुआ, डॉप टेस्ट की रिपोर्ट आई पॉजिटिव एंड योगेश्वर दत्त वाज ऑफर्ड कि योर ब्रॉन्ज मेडल कैन बी अपग्रेडेड टू सिल्वर मेडल। इन द मीन टाइम wrestler Khudrov died in an accident, and kudos to Yogeshwar Dutt. He refused to take the medal and said, "Let it be a tribute." ये उस रेसलर के लिए श्रद्धांजलि रहने दे। So I will like to highlight the character of athletes and sports person. बात नौकरी की हो रही थी और हरियाणा की हो रही थी। उसमें मैं दीपेंद्र सिंह जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2004 से पहले भी हरियाणा का ही रोल था। फौजी परिवार से होने के बावजूद भी पहले नेशनल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अगर हिंदुस्तान का कोई रोल था तो वो फौज का था। सारी टीमें, चाहे रेसलिंग की हो, चाहे उदयचंद हो, चाहे चंदगीराम हो, चाहे लीलाराम हो, चाहे सज्जन सिंह हो, चाहे बॉक्सर्स हो, मेहताब सिंह, हवा सिंह, वो सारे फौज के थे और वो थे भी मैक्सिमम हरियाणा के। मैंने एक ऐसी यूनिट में काम किया, रेजिमेंट में काम किया है, वो थी 2nd जाट बटालियन ऑफ द रेजिमेंट, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन थे। मगर नौकरी में एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से, प्लीज आप चेक कर दें। हाँ सर, बात की थी इन रेसलर्स के बारे में जो डीएसपी लगे, तो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आई। वो कहते हैं इनको रेसलिंग के सिवाय बाकी तो एग्ज़ाम पास करें, वरना हरियाणा में तो सारे ही फौजी, सारे ही रेसलर, वो तो फिर सारे ये पुलिस वाले फौज, ये रेसलर ही हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रैक्टिकल एंड फिजिबल ना होने की वजह से आपके माध्यम से बाकी स्टेट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनको आप एडजस्ट करो ताकि आपके मेडल भी आने शुरू हो। ऑफ कोर्स माई कम्प्लीमेंट्स टू पीवी सिंधु एंड पीटी उषा जी सीटिंग हेयर, कि दूसरी स्टेट्स की भी परफॉर्मेंस, खासकर केरला की परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतर है। और उसमें अगर खेल का नाम लें और स्पोर्ट्स यूजेनिक्स की बात ना करें, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में एनाबोलिक स्टीराइड्स के इस्तेमाल की वजह से खासकर जीडीआर होता था। बिकॉज मेरी उम्र 73 ईयर्स हो गई है एंड आई हैव बीन फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्वाइट कीनली। उसमें स्टीराइड्स कहो, ट्रेनिंग कहो, यूजेनिक्स कहो, उसकी वजह से मेडल टैली वाज हेविली tilted towards USSR and Eastern European countries। जैसा कि मैंने कहा यूजेनिक्स, तो मैं यहाँ पे खाप पंचायत को ज़रूर लाना चाहूँगा। खाप पंचायत हैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी, मगर उनका एक प्रिंसिपल था कि आप क्लोज रिलेशन में शादी नहीं करोगे, यानी योर क्लैन, your mother's clan, your daddy's clan, means cross breeding improves the breed। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में 5000 ऐसी जातियाँ और सब जातियाँ हैं जो दे डोंट इंटरमैरी। नेशन मीन्स इंटरमैरिंग एंड इंटरडाइनिंग। व्हेन इंटरमैरिंग स्टार्ट्स आवर मेडल टैली मे इम्प्रूव बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, और जातिवाद का भी छुटकारा हो जाएगा। रही बात इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स, इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स, प्लीज स्पीक। हाँ, यस। इंसेंटिव्स में मैं ये ज़रूर कहूँगा
हाँ, कृपया सीट पर बैठकर बात न करें, हाँ। प्लीज। नहीं, वी एडवोकेट इंटर रिलीजन आल्सो। हाँ हाँ, यस, मैं ये कहूंगा कि इंसेंटिव्स की बात थी। इंसेंटिव्स 3 हिस्से में से एक हिस्सा तो बोल गए, मगर एक बेचारा फौजी भी शहीद होता है। अगर 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए ओलंपिक गोल्ड मेडल को देते हैं, सिल्वर मेडल को 3 करोड़ देते हैं, तो फौजी को कम से कम 1 करोड़ ही दे दो, और एक स्टेट में एवरेज, और इस पे भी क्लैपिंग कर दो। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा। रेस्ट आई विल से, सर मेरा टाइम बता दो, क्योंकि नहीं, आप अपनी बात कंक्लूड कर रहे हैं ना, कंक्लूड इतनी जल्दी करने के मूड में नहीं हूं, मगर आप बोलिए, अभी आपके पास समय है। हाँ, अभी तो समय है, पार्टी ने जो समय दे रखा है वो समय भी है आपके पास। प्लीज प्लीज। नहीं, मैं असल में आमतौर से मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये है कि वैन मैं ठीक ट्यून में होता हूं तो बोल दिया जाता है बैठ जाओ, और मैं बैठ जाता हूं। एक मैं ये लेबोरेटरीज के बारे में कहूंगा। ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा अनुराग जी को, बट ही हैज गोट एम्पल कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन दिस इशू कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, and further encouragements, especially giving to the young athletes and catching them young. उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ऐसी ओरिएंटेशन ज़रूर की जाए कि इनको बाद में दे आर नॉट लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, इनको जॉब ज़रूर मिले। रही बात लेबोरेटरीज की, लेबोरेटरीज में एक बात इंटेग्रिटी की करना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि एथलीट के हकूक़ को एनक्रोच अपॉन ना किया जाए। मैं NABL लेबोरेटरीज से मेरा एक्सपीरियंस है, नेशनली एक्रीडिटेड बायोलॉजिकल लैब्स, एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट। उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सैंपल अप्रूव करवाने की तो कम करप्शन है, यानी करप्शन तो वी हैव टू एक्सेप्ट इन दिस कंट्री के फ्रॉम द डे वन जो है वो अनमैनेजेबल सी है, मगर सैंपल रिजेक्ट कराने की ज़्यादा बड़ी करप्शन है। इस चीज़ का शिकार एथलीट्स ना हो जाएं कि कम से कम NABL की तरह इन लेबोरेटरीज को भी इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाए। माननीय दीपेंद्र सिंह जी का एक और बात थी कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज रखी जाएं। इंडिपेंडेंट बॉडीज के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, इन पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज वी हैव ए वेरी बिटर एक्सपीरियंस ऑफ statutory bodies and independent bodies. We dispensed with the Medical Council of India, which became a state within a state, and Delhi High Court had to tell or label it to be a den of corruption. So until and unless Indian character improves, this state within state may backfire. Therefore, there should be unity of command rather than multiplicity of commands, and unity of command is that it should come under the government. And it was not only Medical Council of India, Pharmacy Council of Haryana now going on, dental councils and other councils, means this independent should be for the government, not under the government. Like soldiers, they should remain disciplined under government. I put it this way. As far as standing committee is concerned,
Loksaਭા Speaker, Mananiya Loksaਭા Speaker and Chairman Raj Sabha had referred it to the Departmental Standing Committee, and they made quite good recommendations to make it more user-friendly, and those have been agreed to by the minister when it was put. And still the rules need to be framed. In rules, the further relaxation can be given. As far as selection of the committees and board is concerned, certainly men of integrity and men of professional integrity should be appointed to those posts. Otherwise, it becomes another futile exercise. But that will be made sure. And I will like to bring it to everybody's notice through you, sir. एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन का इज्जत व इकबाल बुलंद रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको एयरपोर्ट पे खुशामदीद कहने जाते हैं, उनको सी ऑफ करते हैं, उनको शाबाश देते हैं, और उनको साथ साथ में सिर्फ हौसला अफजाई नहीं, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। और उन फैसिलिटीज़ का रिज़ल्ट ये है कि रिकॉर्ड फॉर इंडिया 7 मेडल्स, एंड ये एक शुरुआत है। हम ऐसी इराद से ताल्लुक़ रखते हैं, जब मेडल्स का अकाल था पूरी दक्षिणी एशिया में एक भी मेडल नहीं होता था, और जर्मनी की कोरलिनिया एंडर जिम्नास्टिक्स में अकेली 10 मेडल, फ्लैप्स ऑफ यूएसए 10 medals, and still in Commonwealth Games we are doing very well. It's okay as compared to past, and especially these last 8 years have really been excellent. But still a lot needs to be done, because हिंदुस्तान की पॉपुलेशन करीबन 2 करोड़ सालाना बढ़ती है, हरियाणा की पॉपुलेशन 2.25 करोड़ है, मगर ऑस्ट्रेलिया की तो टोटल पॉपुलेशन हरियाणा से कम है और मेडल बहुत ज़्यादा है। इस तरफ irrespective of party positions, we must look into it, and medicals should walk in. एक बात मैं और एथलीट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि गांव में कहते हैं भाई छोरा 17 और 27 के बीच में आ गया। 17-27 के बीच में means his excellent performance period at that time. His reflexes are fast. His reflexes are quick. His senses are very sensitive. But what about after that? After that आप देखोगे कि कोच साहब आ रहे हैं, मैनेजर साहब आ रहे हैं, इतना बड़ा पेट, और मैनेजर जो है रेसलिंग टीम का, मैनेजर कुश्ती टीम का, मैनेजर एथलेटिक्स का। फौज एक ऐसी चीज़ है कि जनरल भी प्रमोट होगा तो उसका मेडिकल और वेट हाइट दोबारा ली जाती है, और सामने का फोटो भी और साइड से फोटो भी। तो इसी तरह से इनका भी कांस्टेंट दे शुड बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो खुद ही अनफिट हो दूसरे को क्या एथलीट बनाएगा? ये दिस डिसिप्लिन शुड बी इम्पोज्ड अपॉन द कोचेस, ऑन मैनेजर्स and on even doctors who are accompanying the Olympic teams or international events.